नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी और ये उस कहानी का अंतिम पार्ट है। दोस्तों, इस कहानी के बाकी पार्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप इसके बाकी पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये अंतिम पार्ट पढ़ते हैं। लेकिन आप तो बहुत ही ममतामयी है ना, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। आपके चरणों की धूल बनकर रहूँगा, बस मुझे जीवन दान दे दीजिए। सभी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि कैसे उसने एक पल में गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। इतने में ही भैरव सिंह वहाँ पर पड़ी हुई धूल को उठाकर फेंकता है और वहाँ से जेट की तरफ भाग निकलता है। तभी एक गोली उसके पैर में आकर लगती है। वह पलट कर देखता है, सलोनी अपने हाथ में रिवाल्वर लेकर खड़ी थी। अभिमन्यु सलोनी की तरफ देखने हैरानी से देखता है। सलोनी और आगे बढ़ती है और कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है भैरव सिंह? कम से कम तूने जो पाप किए हैं उनका हिसाब यहीं पर चूकता करता जा। मैं नहीं जानती मेरे माँ बाप की सूरत कैसी थी, मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने महसूस किया है कि यहाँ की दीवारें मेरे माता पिता की दर्दनाक चीखें भरी हुई हैं। मेरी वह माँ जिसने मुझे अपने आंचल में लगा कर पाला, जो मेरी जन्मदात्री तो नहीं है, लेकिन उसने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मेरी माँ नहीं है। इतने वर्षों तक जिनकी ममता तले मैं रही, तूने उस माँ को मारने की कोशिश की। तूने उसे बदनाम कर दिया। तूने मेरी माँ पर हत्या का इल्ज़ाम लगा दिया। जिस लड़की का जीवन राजभवन में बीतना चाहिए, तूने उसे गलियों की खाक छानने के लिए छोड़ दिया। जिसे सम्मान मिलना चाहिए, उसने जीवन भर अपमान बर्दाश्त किया, सिर्फ तेरी वजह से। एक राजवंशी राजकुमारी होने के बाद भी मैंने न जाने कितने अपने जीवन में कितनी ही अपमानित बातें सुनी हैं, सिर्फ मेरी वजह तेरी वजह से। तूने मेरी माँ पर गलत दृष्टि डाली। तूने मेरे पिताजी के विश्वास को तोड़ दिया। तेरे हाथ मेरे माँ बाप के खून से रंगे हुए हैं। उन खून के धब्बों को लेकर तू यहाँ से नहीं जा सकता। अभिमन्यु कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही सलोनी गोली चला देती है, जो जाकर भैरव सिंह के सीने में लग जाती है। अभिमन्यु अभी भी हैरान था कि सलोनी ऐसा भी कुछ कर सकती थी, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त सलोनी कितने दर्द में है और कितने गुस्से में है। अभिमन्यु तुरंत जाकर सलोनी के हाथ से रिवाल्वर छीन लेता है। सलोनी गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखती है तो अभिमन्यु तुरंत उसे गले से लगा लेता है। शांत हो जाओ सलोनी, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन वह मर चुका है और उसकी मौत के साथ तुम्हारा बदला भी पूरा हो चुका है। जिस दिन से मैं इस महल में आई थी ना, मुझे यहाँ की दीवारों में मेरे माँ बाप की चीखें महसूस होती थी। मेरे माता पिता की वह तस्वीर जो मुझे चीख चीख कर कहती थी कि हमें इंसाफ चाहिए। मुझे रात में नींद नहीं आती थी, आज मुझे सुकून मिल गया है। अभिमन्यु विशाल को इशारा करता है। वह सलोनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। किसी का भी ध्यान भैरव सिंह की तरफ नहीं था। उसकी आंखें खुलती हैं और वह सामने देखता है। ऐसे नहीं मरूंगा मैं राजकुमारी। जब तुम्हारा पूरा खानदान मेरे हाथों से मरा है तो फिर तुम कैसे बच सकती हो? आज मैं इस पूरे खानदान को ख़त्म ही कर देता हूँ। भैरव सिंह दौड़ कर आता है और अभिमन्यु को धक्का देकर, इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह सलोनी को गाड़ी में धकेल कर खुद भी चढ़ जाता है। अभिमन्यु गाड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गाड़ी लॉक हो चुकी थी। भैरव सिंह मुस्कुराकर कहता है, हाथ मलते रह जाओगे तुम सब, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अभी राजकुमारी भी मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगी। सलोनी भैरव सिंह को मारना शुरू कर देती है, लेकिन भैरव सिंह पर कोई असर नहीं होता। वह एक थप्पड़ सलोनी को रसीद कर देता है। सलोनी का सर डैशबोर्ड से टकराता है, जिससे खून निकलने लगता है। भैरव सिंह गाड़ी भगा देता है। अधिराज चिल्लाकर कहता है, ये गाड़ी खाई की तरफ जा रही है, जल्दी से उन्हें रोकिए। अभिमन्यु, विशाल, अधिराज सभी उस गाड़ी की के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, अभिमन्यु की सांसें रुकती जा रही थी। वह पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता है और जाकर भैरव सिंह को गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देता है, लेकिन भैरव सिंह की गाड़ी तब भी नहीं रुकता और अभिमन्यु की गाड़ी को टक्कर मारता हुआ गाड़ी सीधे खाई में गिरा देता है। अभिमन्यु की गाड़ी पलट जाती है। अभिमन्यु और विशाल जल्दी से भागकर बाहर निकलते हैं। पीछे से अधिराज भी आता है। अभिमन्यु गाड़ी को जैसे तैसे नीचे गिरते हुए देखता है। उसके होश हवास दोनों खो जाते हैं। सलोनी एक धमाके के साथ धुएं का गुबार निकलता है और सभी स्टेचू बन जाते हैं। सबका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। अभिमन्यु खाई की तरफ दौड़ता है। विशाल उसका हाथ पकड़कर खींचता है। उधर मत जाओ, उधर आग लगी हुई है, खतरा है उधर। छोड़ो मेरा हाथ विशाल, मुझे सलोनी को बचाना है।
विशाल और अधिराज अभिमन्यु को संभालने की कोशिश करते थे, लेकिन अभिमन्यु पागलों की तरह सिर्फ सलोनी का नाम चिल्ला रहा था। इतने में ही निरुपमा जी रागिनी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और महल के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या हुआ है हमारी राजकुमारी को, क्या हो गया यहाँ पर? निरुपमा जी अभिमन्यु का हाथ पकड़ कर कहती है, हमने राजकुमारी की सुरक्षा आपको दी थी ना, कैसी सुरक्षा की आपने? कहाँ है मेरी राजकुमारी, कहाँ है मेरी बेटी? कुछ नहीं हुआ मेरी सलोनी को, बिल्कुल ठीक है वह, मुझे कोई जाने नहीं दे रहा, मैं अपनी सलोनी को बचा कर ले आऊँगा। निरुपमा जी वहीं पर खड़ी बेहोश होकर गिर जाती है। सभी की आंखों में आंसू थे, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पल में सब कुछ बदल गया। अभिमन्यु चिल्लाकर कहता है, बंद करो ये रोना धोना, कुछ नहीं हुआ मेरी सलोनी को। अभी सबके कानों में जैसे ही अभी की आवाज़ पड़ती है, सभी खाई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अभिमन्यु खाई की तरफ नीचे देखकर सलोनी का नाम चिल्ला रहा था। सलोनी, तुम ठीक हो? कहाँ हो सलोनी? तभी कहराने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जो कि बहुत घना था। दूर से ही सबको एक हाथ नजर आता है। अभिमन्यु चिल्लाकर कहता है, मेरी सलोनी ठीक है, जल्दी से मेरा नीचे उतरने का इंतजाम करो। सभी सलोनी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। अभिमन्यु रस्सी के जरिए नीचे उतरता है। सलोनी खून से लथपथ पेड़ की टहनी पर लटकी हुई थी। अभिमन्यु के साथ रेस्क्यू टीम भी नीचे जाती है, जो सलोनी को सुरक्षित बाहर लेकर आती है। सलोनी गंभीर हालत में जख्मी हो चुकी थी। चोट के साथ साथ आग की वजह से उसका शरीर झुलस भी गया था। सलोनी बेहोश हो जाती है। सलोनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि राजकुमारी की हालत गंभीर है। अभिमन्यु डॉक्टर की कॉलर पकड़कर कहता है, मरीज को ठीक करना तुम्हारा काम है, ना कि जवाब देना। जितना पैसा लगेगा लगाओ, लेकिन मेरी सलोनी मुझे सुरक्षित चाहिए। अभी मेरे बच्चे, अभी की पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँच जाती है। नीलिमा जी उसे गले लगा लेती है। अपनी माँ के गले लगकर अभिमन्यु फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी वजह से आज मेरी सलोनी इस हालत में है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। सही कहती हैं दादी, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हो सका। मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से मेरी सलोनी को लेकर भाग गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। नहीं मेरे बेटे, तू बहुत अच्छा पति है, हमारी सलोनी को कुछ नहीं होगा। तेरा जो ये प्यार और विश्वास है ना, ये हमारी सलोनी को हमारे पास वापस लेकर आएगा। सलोनी को खून की ज़रूरत पड़ती है और किस्मत से सलोनी और अधिराज का खून मैच हो जाता है। अधिराज सलोनी को अपना खून दे देता है। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा था, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वह बोलने के काबिल नहीं था। आज उसके पिता की वजह से इतना सब कुछ हो गया था। उसे नफरत हो रही थी अपने आप से कि वह भैरव सिंह की औलाद है और अपने पिता के कहने पर आज तक उसने इतने गलत काम किए। सलोनी के लिए आने वाले 12 घंटे बहुत ही खतरनाक है। 12 घंटों के अंदर अगर इन्हें होश आ गया तो ठीक था, वरना शायद कोमा में भी जा सकती थी। आज पूरा शहर अपने हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उनकी राजकुमारी ठीक हो जाए। निरुपमा जी बाहर की तरफ जाती हैं। कुसुमा जी उन्हें रोक कर कहती हैं, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ पास में ही एक माता जी का मंदिर है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ पर चढ़ना बहुत ही कठिन है, इसलिए वहाँ पर लोग कम ही जाते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि एक बार जो उस मंदिर में जाकर मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जब हमारी महारानी को संतान नहीं हो रही थी, तब मैं एक बार गई थी और हमारे आंचल में हमारी राजकुमारी आ गई। वो आज वही राजकुमारी खतरे में है, तो मैं एक बार फिर अपनी माता जी के मंदिर में जाऊंगी, ताकि वह मेरी राजकुमारी को जीवन दान दे दे। अभिमन्यु कहता है, आप नहीं जाएंगी माँ, क्योंकि अब आपकी राजकुमारी पर सबसे ज़्यादा मेरा अधिकार है, वह मेरी धर्म पत्नी है। अगर एक पत्नी अपने पति के लिए सावित्री बन सकती है, तो आज मैं भी अपनी पत्नी के लिए माता के दरबार में जाऊंगा। बस मुझे रास्ता बता दीजिए। आप नहीं जा पाएंगी बेटा, बहुत पथरीला रास्ता है, वहाँ पर नंगे पाँव जाना होता है। अगर मुझे अपने सर के बल भी जाना होता तो भी मैं जाता, मैं ज़रूर जाऊंगा। नीचे से ऊपर तक देखता है, 12 किलोमीटर की चढ़ाई, ऊंची चोटी पर माता का मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर शंख और घंटों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अभिमन्यु नंगे पैर उन पथरीले रास्तों पर चलना शुरू करता है। जिसने आज तक एक कदम पैदल ना चला, वह आज नंगे पैर पत्थरों के ऊपर चल रहा था, सिर्फ अपने प्यार के लिए। अभिमन्यु के पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि जल्दी से जल्दी माता के मंदिर में पहुंचकर अपने सलोनी की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। पुजारी उसकी हालत देखते हैं, उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, तुम जिस इच्छा के साथ इतनी कड़ी तपस्या करके ऊपर आए हो ना, माता तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी करेगी। माँ, आप तो जानती हो
मैं कितना बड़ा नास्तिक हूँ। शायद मैंने आज तक अपने घर के मंदिर तक में कभी हाथ नहीं जोड़े होंगे, बाहर के मंदिर में की तो बात ही क्या है। लेकिन मेरी सलोनी, उसे तो आप पर बहुत विश्वास है। आज मैं आपके सामने अपनी सलोनी की ज़िंदगी मांगने आया हूँ। उसे मुझसे दूर मत कीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अभिमन्यु के वापस आने तक सलोनी को होश आ चुका था। सभी लोग बहुत खुश थे। अभिमन्यु को देखकर मयंक जी उसे गले लगाकर कहते हैं, हमारी सलोनी वापस आ गई। तेरा विश्वास जीत गया बेटा, तेरी तपस्या सफल हुई। पापा, मयंक जी उसके मुंह पर उंगली रखकर कहते हैं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने आते ही हमें सब कुछ बता दिया। हम भी कितने बड़े मूर्ख थे जो अपनी औलाद को नहीं जान पाए कि हमारा बेटा विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है। उसे संभालने और समझाने की बजाय हमने उन्हीं उसका साथ छोड़ दिया। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं बेटा। नहीं पापा, माता पिता का अक्सर बच्चों को सामने हाथ झुकने नहीं चाहिए, जबकि उनके हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देने चाहिए। आज आप सबकी वजह से मेरी सलोनी मुझे वापस मिली है। सलोनी सभी को अपने सामने देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सपना देखा है मैंने, या फिर यह हकीकत है? मुझे स्वर्ग में ही मेरी पूरी फैमिली दिखाई दे रही है, या फिर मैं नर्क में आ गई हूँ? नहीं, मैंने इतने बुरे कर्म तो नहीं किए हैं कि मुझे नर्क मिले। मैं ज़रूर स्वर्ग में ही हूँ, लेकिन भगवान के बजाय मुझे जाने पहचाने चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं? अभिमन्यु कहता है, इसके सर पर चोट लगी है। मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। निरुपमा जी सलोनी के सिर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा तो बिल्कुल ठीक है ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? सलोनी अचानक से उठकर बैठ जाती है। अभिमन्यु देख कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? लगी हुई है, खून निकलने लगेगा। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ? मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई। हाँ बेटा, अभिमन्यु का प्यार, उसकी तपस्या तेरे प्राणों को वापस ले आई। तो जानती है? अब निरुपमा जी ने उसे बताती है कि किस तरह अभिमन्यु उसके लिए माता के मंदिर में गया था। सलोनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए आप पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़कर गए। अभिमन्यु कुछ बोलने वाला होता है, तभी सलोनी कहती है, मैं ऊंचाई से नीचे गिरी थी ना, इसलिए आपको ऊंचाई पर चढ़कर मेरे प्राणों के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी पड़ी। अगर जमीन पर गिरी होती ना, तो पास के ही मंदिर में जाकर प्रार्थना कर लेते। अभिमन्यु धीरे से मुंह बनाकर कहता है, मुझे सच में लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर को बुलाओ, इसका दिमाग टेस्ट करवाओ। सलोनी अभिमन्यु का हाथ पकड़कर कहती है, मैं मजाक कर रही थी बाबा, क्योंकि मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। देख रही हूँ आपका चेहरा कुछ खाया नहीं है क्या? देखो सूख कर कितना लंबा सा हो गया है। अभिमन्यु और उसके परिवार के प्यार के साथ ही सलोनी ठीक होने लगती है। आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है। आज जब सलोनी महल पहुंचती है तो उसका बहुत भव्य स्वागत होता है। पहले से भी ज़्यादा अधिराज सलोनी के पैरों पर झुकने लगता है। सलोनी 2 कदम पीछे हटकर कहती है, यह क्या कर रहे हैं राजकुमारी? जो गुनाह किए हैं ना, बस उन्हीं का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप भी ठीक हो चुकी हैं, तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या दंड है? आप मुझे दंड अवश्य दीजिएगा। जब तक मुझे दंड नहीं मिलेगा ना, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने कितना गलत काम किए हैं। सलोनी अभिमन्यु की तरफ देखती है, जो मुस्कुराकर उसे कुछ इशारा करता है। तो ठीक है, आपकी रागनी को अपनी पत्नी के रूप में सबके सामने स्वीकार करना होगा। जो साहस दिखाकर आपने सबके सामने उस दिन उसे अपनी पत्नी बोला था, वही साहस आपको आज दिखाना होगा। आज आप हम सबके उपस्थिति में पूरे रीति रिवाज के साथ रागिनी के साथ विवाह करेंगे। उसे और उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम देंगे। इसी के साथ आप हमारे साम्राज्य के महामंत्री पद भी ग्रहण करेंगे। अधिराज सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहता है, मैं रागिनी को अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए तो तैयार हूँ, क्योंकि यह मेरा धर्म है और मेरा फर्ज है। लेकिन मैं महामंत्री का पद नहीं ले सकता। राजकुमारी, अपनी नज़रों में इतनी गिर चुका हूँ कि इस पवित्र पद पर बैठने की मेरी हैसियत नहीं है। अभिमन्यु कहता है, मेरे दोस्त, जिस वक्त तुमने प्रायश्चित के आंसू गिराए थे ना, तुम्हारे सारे पाप उसी दिन धुल गए थे। गलत तो तब होता जब तुम अपने पिता का साथ देते, लेकिन तुमने सही समय पर अपने पिता का साथ नहीं दिया, बल्कि तुमने हमारा साथ दिया, तभी हम तुम्हारे पिता तक पहुंच पाए। इसलिए अब तुमने अपने सारे पाप खत्म कर लिए हैं, और इसी के साथ तुमने सलोनी को अपना खून भी दिया है, इसलिए तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए हैं। सलोनी और अभिमन्यु रागिनी का विवाह अधिराज के साथ करवाते हैं। प्रजा और महल के सभी लोग अभिमन्यु से राजा पद पर आसीन होने के लिए कहते हैं। अभिमन्यु हाथ जोड़कर कहता है, मुझे मेरा बिजनेस संभालने दीजिए। मैं आपकी राजकुमारी का पति बनकर ही खुश हूँ
हो लूँगा, लेकिन मुझे राजा मत बनाइए, क्योंकि इतना बड़ा भार और इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद मैं ना उठा सकूं। सलोनी मुस्कुराकर धीरे से कहती है, जब आप मेरा भार उठा सकते हैं तो मेरे राज्य को कैसे नहीं उठा सकते। आपको मेरी कसम, सिंहासन पर आप ही बैठेंगे, मैं तो आपके चरणों की दासी बनकर ही सुकून से रह लूँगी। सभी की जिद करने पर अभिमन्यु तैयार हो जाता है और बड़ी ही शान के साथ राजवंशी स्टाइल में उसका राज्याभिषेक हो जाता है। अभिमन्यु के साथ सलोनी अपने माता पिता की तस्वीरों के सामने खड़ी थी। आज आप दोनों खुश हैं ना? हमारा दुश्मन खत्म हो चुका है। अब हमारा साम्राज्य पूरी तरह से हिफाजत में है और सुरक्षित हाथों में है। नीलिमा जी और कुसुमा जी सभी लोग वापस लौटने की बात करते हैं तो सलोनी को बहुत गुस्सा आता है। आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका ही घर है। अगर मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो आप लोग वापस क्यों जाएंगी? कुसुमा जी धीरे से कहती हैं, पहले तू मेरी बात सुन। मुझे यहाँ पर उस बुढ़ऊ से ढंग से लड़ने को नहीं मिल रहा। जब ये वापस आए ना तो इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं इनसे कुछ बोली नहीं। लेकिन अब मुझे इनसे पूरा बदला निकालना है। आज सिर्फ इस बूढ़े की वजह से ही इतना सब कुछ हमें देखना पड़ा। ना ये बाहर जाने की जिद करते, ना इनका किडनैप होता, ना ही आज हम यहाँ सब यहाँ होते। एक तरीके से दादी जी, अगर देखा जाए तो यह सब कुछ ठीक ही हुआ है। लेकिन अब आप दादाजी से बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। और अगर आपको कुछ करना है ना, तो ये महल बहुत बड़ा है। मैं आपको एक ऐसा कमरा बता दूंगी जहाँ पर आप सुबह से शाम तक दादाजी के साथ झगड़ा करते रहिएगा। लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़ कर मत जाइए। पर अगर आप जाएंगे तो मैं भी यहाँ से जाऊँगी। मुझे यह राज्य, साम्राज्य, सत्ता कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। कुसुमा जी उसे गले लगा लेती हैं। नीलिमा, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें सलोनी जैसी बहू मिली। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी इसके अंदर घमंड नहीं आया, और आज भी अपने उसी छोटे से घर में जाना चाहती है, अपना शाही महल छोड़कर। डोंट वरी, यह तो सब देखना चाहती थी। वैसे मैं भी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मुझे भी तुम्हारे इस महल में बड़ा मज़ा आ रहा है। अभिमन्यु सर पर हाथ रखकर कहता है, मेरी दादी कभी बड़ी नहीं हो सकती। मेरी भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मेरी दादी बच्ची ही बनी रहेगी। उसकी बात पर सभी जोरों से हंसने लगते हैं। इतने में ही सलोनी का सर चकराने लगता है। नीलिमा जी उसे पकड़ कर कहती हैं, बेटा तू ठीक है ना? आजकल मैं देख रही हूँ तू अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। चुपचाप अंदर चल और आराम कर ले। सलोनी मुस्कुरा कर कहती है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह तो किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। अभिमन्यु थोड़ा सा गुस्सा करके कहता है, मैंने बोल दिया ना, जाकर आराम कर। तुमने जब से सत्ता संभाली है ना, खुद के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता है। पूरा समय प्रजा के बीच में ही निकल जाता है। सलोनी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु मन में सोचता है, मैंने इसे डांटा लेकिन फिर भी ये मुस्कुरा कर गई। अभिमन्यु तुरंत उसके पीछे जाता है। सलोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ। बिल्कुल बुला दीजिए जनाब, क्योंकि अब मुझे डॉक्टर की भी ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरत है। बेबी को मैं अकेले नहीं संभालूंगी। हाँ, वह तो है। क्या क्या कहा तुमने? बेबी? कौन सा बेबी? किसका बेबी? सलोनी अभिमन्यु की नाक पकड़कर कहती है, आपका और हमारा बेबी, जो इस वक्त मेरे पेट में है। अरे मेरे बुद्धू, तुम पापा बनने वाले हो। अभिमन्यु हैरानी से सलोनी की तरफ देखता है। तुम सच बोल रही हो ना? बिल्कुल परम सत्य बोल रही हूँ। अभिमन्यु सलोनी को तुरंत गले लगा लेता है और चिल्लाता हुआ बाहर दौड़कर आता है। माँ, दादी, सब लोग सुनो। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। आप कहती थी ना ये नालायक लड़का किसी काम का नहीं है। देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। नीलिमा जी सर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे तो पूरे खानदान में ही पागल भरे हुए हैं। अभिमन्यु सलोनी का और भी ज़्यादा ध्यान रखता है। रागिनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वहीं कुछ समय बाद सलोनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अभिमन्यु अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है। सलोनी, आज तुमने मुझे इस दुनिया के सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है, और इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ थैंक यू ही बोल सकता हूँ। जब बच्ची का नामकरण का समय आता है, नीलिमा जी कहती हैं, मेरी सलोनी की कोई इच्छा है, आप लोग पहले उसकी बात सुन लीजिए। सलोनी धीरे से कहती है, अभी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बच्चे का नाम अपनी माँ के नाम पर रख सकती हूँ? अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, इसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ा? बिल्कुल रख सकती हो। सलोनी अपनी बच्ची को गोद में लेकर कहती है, तो फिर आज से हमारी प्यारी सी गुड़िया का नाम सुलोचना है, जो कि मेरी माँ का नाम था।
बिल्कुल सही नाम रखा है। जब से ये हमारी खुशी ज़िंदगी में आई है, हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं और आज के बाद सिर्फ खुशियाँ ही होंगी, क्योंकि जब पूरा परिवार साथ होता है ना, तो सिर्फ खुशियाँ ही होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये पूरी कहानी आपको एक साथ चाहिए, इसके लिए भी कमेंट करें। अगर ऐसा है तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि इस पूरी कहानी को एक साथ डालूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।